Hello everyone and welcome to Ishakipathshala. So today we are going to study class 7 geography chapter number 1 which is environment. ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने क्लास 6 में भी पढ़ रखा है. ठीक है, तो आप लोग अभी अभी क्लास 7 में आए तो आपको क्लास 6 की भी चीजें लर्न होनी चाहिए. तो हमने ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है. ओके, सो लेट्स सी हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं. तो हमारे इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला ह्यूमन मेड, दूसरा नेचुरल गॉड गिफ्टेड, और क्या होते हैं ह्यूमंस, हम खुद. ये 3 कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट की. ह्यूमन मेड में बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये हमने बनाए हैं. नेचुरल में वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स, जिसे हम बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर भी बोलते हैं. ह्यूमंस में हमारी फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सारे ह्यूमन की कैटेगरी में आती है. ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक हल्का सा ओवरव्यू है ऑलमोस्ट इस चैप्टर का. ओके, कि इस चैप्टर में क्या क्या कंसिस्ट होने वाला है. ठीक है, तो पहला टॉपिक है यहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो बायोटिक क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइगर, यहाँ पे कैक्टस मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए बना दिया है. ठीक है, तो वो सब क्या है? बायोटिक चीजें हैं. बायोटिक चीजें है ना. एबायोटिक क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट. ठीक है, जो जीते नहीं है, जैसे कि टिश्यू पेपर, आपके शूज हो गए, है ना, कैंडल्स. ठीक है, कैंडल्स हो गए. और बायोटिक में यहाँ पे ह्यूमंस भी मैंने डाल दिया. ठीक है, ह्यूमंस हम भी एनिमल के कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, तो ये हमने देख लिया बायोटिक एंड एबायोटिक. एबायोटिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं. बायोटिक जो लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, प्लांट्स भी आते हैं. ओके, तो ये हमने यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देख लिया. तो the place, people, thing and nature that surrounds any living organism is called an environment. This is the definition of environment. तो क्या इसको लिख सकते हो? इट इज अ कॉम्बिनेशन. ये चीजों का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, ह्यूमन मेड और नेचुरल मेड का कॉम्बिनेशन होता है. तो इस कॉम्बिनेशन में 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती है. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, जिसको हम फुल मिला के क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर. एंड आई गेस आप लोगों ने ये सब क्लास 6 पे पढ़ रखा है. इसके लास्ट के फ्यू चैप्टर्स में मैंने आपको ये पढ़ाया है पहले. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, इन सबको हम लोग एक एक करके इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. तो पहला क्या आता है? लिथोस्फेयर. तो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द टॉप हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ. जो क्रस्ट होता है, हमें पता है अर्थ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैंटल, कोर. ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला होता है सॉइल, दैट इज क्रस्ट. हम उसको हम पूरा लिथोस्फेयर बोलते हैं. ये क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, थिन लेयर ऑफ सॉइल होता है, और ये बहुत ही इरेगुलर सरफेस होता है. ठीक है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेटूज है, कहीं पे रिवर्स है, वैलीज है ना. तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे, है ना. हर जगह सेम तो नहीं है सारे कंपोनेंट्स. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड everywhere in this continent, over the ocean, over the land. ओके, आपको आइलैंड भी मिल जाते हैं ओशंस के बीच बीच में, है ना. जैसे कि हमारे पास अंडमान और निकोबार है ना, इंडियन ओशन में आता है, वो अरेबियन सी के इस तरफ आता है ना, आपने देखा होगा. फिर एग्रीकल्चर यहाँ पे हम कर सकते हैं. ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पे है, ग्रास लैंड है फॉर ग्रेजिंग. ओके, एंड ये हमें एक नेचुरल वेल्थ भी प्रोवाइड करता है. आप बहुत सारी चीजें क्यूर कर सकते हो नेचर से, है ना. नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर क्या है? द डोमेन ऑफ वाटर. अब लिथोस्फेयर क्या था? लैंड. हाइड्रोस्फेयर क्या हो गया? वाटर. ओके, एटमॉस्फेयर हवा. तो अब ये वाटर को बोलते हैं हम लोग. ओके, तो इसके अंदर क्या होता है? वाटर में क्या क्या चीजें होती है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, हमारे लिए भी होता है, फिशेज और बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स के लिए. तो इसके टाइप्स होते हैं वाटर बॉडी के, like rivers, lakes, seas and oceans. Okay, पॉन्ड्स ये तो भर जाते हैं ना गड्ढों में. आप यहाँ पे देख सकते हो बीच है, डैम्स बनते हैं पानी को अच्छे से फ्लो कराने के लिए. सब पानी से भरी हुई चीजें होती हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा वाटर
सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट बच गया हमारा एटमॉस्फेयर, हवा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। ठीक है, तो आगे वाले हमारे जितने वीडियोज है आप उसको प्लीज़ लाइक करना। ये भी वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।